स्टूडेंट्स आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 का ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे पास एक टॉपिक आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद मास एंड वेट के हवाले से। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से चैप्टर नंबर 3 का। रिलेटिवली इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है पेपर में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास एंड वेट के हवाले से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली इसके डिफरेंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अगर हम देखा जाए तो मास क्या होता है? मास फॉर बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास फॉर बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। बेसिकली मास क्या होता है? मास बॉडी के अंदर जो मैटर पाया जाता है, जो मादा होता है, उसको कहते हैं मास। ठीक है। अब मैटर की 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बॉडी के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस की फॉर्म में जो मैटर पाया जाता है, जो मैटर मौजूद होता है, इसे मास कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई मास की। और इसके अलावा इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये जगह चेंज होने से नहीं। अगर आप जगह चेंज करवा देंगे, अगर आप वेरी करवाएंगे, अगर आप ऊंचाई पे जाएंगे या ज़मीन पर हों, या अगर आप नीचे जाएं, ज़मीन के नीचे जाएं या ऊपर जाएं, ठीक है, यानी अगर आप स्पेस चेंज करेंगे, जगह चेंज करेंगे, तो ये मास चेंज नहीं करता। इट इज़ मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद अ स्टैंडर्ड मास यूजिंग अ बीम बैलेंस। और इसको बीम बैलेंस के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। सो यहाँ पर हमने बेसिकली 3 पॉइंट डिस्कस किए। अगर हम इनको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लें तो हमें पता चलता है कि क्या है, मास फॉर बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। ये एक डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अलग डेफिनेशन हो गई। एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। और ये एक अलग पॉइंट हो गया हमारे पास। और आखिरी पॉइंट, इट इज़ मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद अ स्टैंडर्ड मास यूजिंग अ बीम बैलेंस। और इसको बीम बैलेंस के जरिए मालूम किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ऑन द अदर हैंड वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। बेसिकली आपके पास वेट क्या है? वेट आपके पास जो है, वेट बेसिकली अगर जो अर्थ आपको चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, बेसिकली वेट बॉडी का जो है कोई मैटर नहीं है। ये बेसिकली जो आपका वेट होता है, ये असल में ग्रेविटी की अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वेट एग्जिस्ट करता है। जिस फोर्स से आपकी जो अर्थ है आपको अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, उसको वेट कहते हैं। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। और ये वेरी करता है। वेरी मतलब चेंज होता है। अगर आप ज़मीन के ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती है। जी की वैल्यू बेसिकली 10 होती है। अगर आप अर्थ के ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी। अगर जी की वैल्यू कम होगी तो आपका वेट भी कम हो जाएगा। अगर आप ज़मीन पर हैं तो जी की वैल्यू 10 होगी तो आपका वेट भी कम्प्लीटली वही शो होगा जैसे कि आप चाहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसके अलावा आपके पास ये जानना है कि वेट इज़ अ फोर्स एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन एज सेम एज फोर्स। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। और वेट को स्प्रिंग बैलेंस के जरिए मालूम किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देख लें तो हमें पता चलता है कि अगर हम देखें तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो है ये वेरी नहीं करती और वेट जो है वो वेरी करता है। इसको हम स्प्रिंग बैलेंस, इसको हम बीम बैलेंस के जरिए मालूम कर सकते हैं। इसको हम बीम बैलेंस के जरिए मालूम कर सकते हैं और इसको स्प्रिंग बैलेंस के जरिए मालूम किया जा सकता है। देखें, स्प्रिंग बैलेंस के जरिए। तो अगर आपको ये डिफरेंस में आएगा तो आप इसके 3 to 4 डिफरेंस, 4 डिफरेंस मिनिमम जो है मास के और 4 डिफरेंस वेट के आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स आज के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये न्यूटन थर्ड लॉ है। ये हमारे पास इस आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। ये आज हमने डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर आता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन।
हर एक्शन का रिएक्शन होता है कि जब आप किसी बॉल को जो है हिट करते हैं किसी बॉल के साथ, तो वो जाके एक्ट करती है, एक्ट करने के बाद वो टकराती है, टकराने के बाद वापस आती है अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास, तो एक्शन का रिएक्शन हुआ और बॉल आपके पास आ गई। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये जो डेफिनेशन होगी हमारे पास, इसके साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ये डिस्कस कर लेते हैं, कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, कंसीडर बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ये हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास एग्जांपल है टेबल की, ठीक है, ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है। सबसे पहले आ गया द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो बुक का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, तो ऑटोमेटिकली दिस इज द एक्शन, ये एक्शन है, एंड द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट्स द बुक ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्शन में जो है टेबल जो है वो बुक के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो एक्शन ये होगा कि बुक जो है टेबल पे जो फोर्स लगा रही है वो एक्शन है, और रिएक्शन में टेबल जो बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो रिएक्शन है। तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होंगे, इस वजह से बुक जो है मूव नहीं करेगी। इसके अलावा एक और एग्जांपल लिखी जा सकती है, कंसीडर एन एग्जांपल, टेक एन एयर फिल बैलून, एयर फिल बैलून ले लेते हैं जो एयर जिसमें फिल हुई हुई है। व्हेन द बैलून इज सेट फ्री द एयर इनसाइड इट रशेस आउट एंड द बैलून मूव्स फॉरवर्ड। इन दिस एग्जांपल इज द बैलून दैट पुश द एयर आउटवर्ड इज सेट फ्री, दिस द रिएक्शन ऑफ द एयर व्हिच एस्केप आउट फ्रॉम द बैलून एक्ट्स ऑन द बैलून। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि जो आपके पास बैलून के जो एयर है जब वो रशेस आउट होगी बाहर निकलेगी तो वो एक्शन है, और रिएक्शन में बैलून जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पर इट इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द एस्केपिंग एयर दैट मूव्स द बैलून फॉरवर्ड, और ये बेसिकली जो है रिएक्शन है जो है एयर का, जब वो एयर बाहर निकलती है जिसकी वजह से बैलून जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं अपवर्ड या डाउनवर्ड या लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, एक और डेफिनेशन है हमारे पास, एक एग्जांपल है यहाँ पर जो है ये है अ रॉकेट such as shown in the figure 3.10 moves the same principle. When its fuel burns, hot gases escape out from its tail at very high speed. The reaction of these gases of the rocket causes it to move opposite to the gases rushed out on the tail. बेसिकली ये हमारे पास जो रॉकेट होता है उसकी जो गैसेस होती है वो एक्ट करती है नीचे की तरफ, और रिएक्शन में रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है जो कि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बताई हैं, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको ये लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जा सकता है कि डिफाइन एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा इसका आंसर है जो कि आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, वही मैं मार्क करवा रहा हूँ। लिखा हुआ लेट अ बॉडी exerts a force on another body B. The body B reacts against the force. This force exert on the body A. एक जो बॉडी A है वो बॉडी B पर फोर्स लगा रही है और बॉडी B रिएक्शन में बॉडी A पर फोर्स लगा रही है। The force exerted on a body A to B is called एक्शन फोर्स। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि ये एक्शन फोर्स है। एक्शन फोर्स whereas the force exerting on a body B to A is called reaction force। ये बेसिकली एक्शन और रिएक्शन फोर्स की डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको मार्क करवाई है। ये एक अलग क्वेश्चन है। इसके अलावा न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर आपसे सेपरेटली क्वेश्चन पूछा सकता है, डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल, ये एक अलग क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, और इसके अलावा न्यूटन जो है एक्शन और रिएक्शन के ऊपर एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज हमारे लिए जो है इतने ही टॉपिक है। हम न्यूटन थर्ड लॉ को और मैथ्स एंड वेट को में डिस्कस किया, होपफुली आपको जो है चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।